हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महिला आरक्षण बिल 2023, वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 से हम लोग देखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 20 सितंबर को जो है ये महिला आरक्षण बिल 2023 पास हुआ संसद में। तो इससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखेंगे और उससे जुड़े फैक्ट देखेंगे। तो फिर शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? तो महिला आरक्षण बिल 2023, इसमें ऑप्शन में पहला ऑप्शन है लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/4 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित। ये तो नहीं है। अगला जो है ऑप्शन वो है लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित। तो यही सही है। 33% रिजर्वेशन मिला हुआ है। 1/3, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 1/3 आरक्षण मिला हुआ है वो लोकसभा और विधानसभा में। याद रखिएगा राज्यसभा में नहीं है, ये सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। एसडी देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो सका था। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। एसडी देवगौड़ा जो थे वो 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किए थे, लेकिन यह बिल पारित नहीं हुआ था और यह बिल 81वें संशोधन के तहत मतलब पेश हुआ था विधेयक। बिल में सांसद और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया था। इस बिल में सांसद में और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन रखा गया था। 33% आरक्षण के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया है? तो लोकसभा में आरक्षण बिल पेश किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप लोग इसका याद रखिएगा, नाम जो है बिल का नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसने पेश किया है? तो लोकसभा में आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पेश किया अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल जो है विधि और न्याय मंत्री हैं, इन्होंने ही पेश किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्जुन राम मेघवाल। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नई संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 128वां संशोधन विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया है। आप लोग याद रखिएगा 128वां संविधान संशोधन है ये, और ये नई लोक मतलब नई संसद जो है उसमें पारित हुआ है। पहला ये बिल है जो पारित हुआ है। 2023 में लोकसभा बिल 19 सितंबर 2023 को पेश किया गया था और लोकसभा में बिल 20 सितंबर 2023 को पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्य विधानों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट देने वाले महिलाओं आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो इसमें पूछ रहा है, तो ये 33%। अभी हमने आपको बताया 33%। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीट देने वाले मतलब आरक्षण दिया जाएगा इस विधेयक के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 33% यानी लोकसभा में 543 सीट हैं, इसमें इनमें से 181 सीट महिलाओं के लिए होगी। 500 जो 83 सीट है लोकसभा में, उसमें 181 सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। इसी तरह विधानसभा में जितनी सीट होगी उसका 33% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना है? तो नए संसद में पेश होने वाला पहला बिल ये बना है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। अभी हमने आपको बताया नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बना है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नए संसद में पारित हुआ है, तो नए संसद के बारे में देख लेते हैं। वैसे मैंने नए संसद के बारे में वीडियो एकदम डिटेल्स में कराई है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। वीर सावरकर के जन्म दिवस पे किया था इन्होंने 28 मई को इसका उद्घाटन। और इसका जो डिजाइन है HCP डिजाइन्स ने किया है और इसका निर्माण जो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने किया है। अब मुख्य वास्तुकार जो है बिमल पटेल हैं। नए संसद भवन के जो मुख्य वास्तुकार हैं ये बिमल पटेल हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल प्रस्ताव रखा है? तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 4 संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा 4। अब हम देखते हैं चारों संशोधन बिल है क्या।
पहला संशोधन बिल हम लोग देखते हैं। पहला संशोधन बिल जो है, पहले क्लोज आर्टिकल में 239 में 239 ए जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली के असेंबली में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। तो ये पहला संशोधन है। अब हम दूसरा संशोधन देखते हैं। इसके क्लॉज 3 के अंतर्गत आर्टिकल 330 में 333 ए सेक्शन जोड़ा जाएगा, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण दिया जाएगा। तीसरा संशोधन जो है, तीसरा संशोधन है तीसरे संशोधन बिल के क्लॉज 4 के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 33(2) के बाद एक नया आर्टिकल 33 ए जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभा में 33% सीटों का प्रावधान महिलाओं के लिए होगा। अब हम लोग देखते हैं चौथा संशोधन बिल। इसके क्लॉज 5 के मुताबिक संविधान का आर्टिकल 33(4) के बाद एक नया आर्टिकल 33 ए जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। इसके बाद और समय के लिए आरक्षण बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा। मतलब 33 ए जो जोड़ा जा रहा है, इसके अनुसार आरक्षण जो है महिलाओं को 15 साल के लिए दिया जाएगा। उसके बाद संसद जो है अगर आरक्षण को बढ़ाना है या घटाना है, वो उसके पास ही अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक किस मतलब पक्ष में कितने वोट पड़े हैं? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पक्ष में वोट पड़े 454। इसका राइट आंसर है 454। 454 जो है वो पक्ष में वोट पड़े हैं, सिर्फ 2 वोट जो थे वो विपक्ष में पड़े हैं। 2 वोट जो विपक्ष में पड़े हैं, इसको हम लोग देखते हैं किसने दिया है। एआईएमआईएम के प्रमुख जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने विपक्ष में वोट दिया था, और उनकी पार्टी के सांसद हैं इम्तियाज जलील। ये दोनों जो थे, इन्होंने विपक्ष में वोट दिया था। सिर्फ 2 वोट यही पड़ा था, बाकी 454 वोट जो थे ये पक्ष में पड़ा था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल जो होगा वो भारत में लागू होगा जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद। जनगणना 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुआ था। तो अब 2024 में होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद होगा। तो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, ये लोकसभा मतलब चुनाव के बाद और जनगणना के बाद से स्टार्ट होगा। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इस बिल के लागू होने में लंबा समय लग सकता है। जब जनगणना और लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा, तब यह कानून लागू होगा। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होगा। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, अभी इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होगा, इसके बाद आरक्षण होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा? तो जाहिर सी बात है, 28 राज्य हैं हमारे देश में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। अपने भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं प्रेजेंट टाइम पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी पास होने के बाद यह बिल कानून बनता है, तो सभी राज्यों में लागू होगा। मतलब दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी पास होने के बाद अगर यह बिल कानून बनता है, तो सभी राज्यों में लागू होगा। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनाने के बाद इनमें से आरक्षण मतलब किसमें नहीं मिलेगा? लोकसभा में भी आरक्षण मिलेगा, राज्य विधानसभा में भी आरक्षण मिलेगा, लेकिन राज्य सभा और विधान परिषद में नहीं मिलेगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि राज्यसभा में नहीं मिलेगा, और अगर पूछेगा किसमें नहीं मिलेगा, तो राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो आरक्षण सिर्फ लोकसभा में मिलेगा और राज्य विधानसभा में मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं मिलेगा। अब इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में मिलेगा। राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिलाएं सांसद चुनकर आई थी? तो 17वीं जो लोकसभा अभी थी वो 78 महिलाएं सांसद चुनकर आई थी। अब का जो 2024 में होगा वो चुनाव होगा 18वीं लोकसभा का चुनाव। मतलब 18वीं, ये 17वीं थी। अगर क्वेश्चन पूछेगा ये कौन सा था, तो ये 17वीं थी, आने वाला 18वां है। तो इसमें 78 जो महिला थी, 78 महिलाएं जो थी वो चुनकर आई थी। तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन थे मैंने करा दिया। अब 2 क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है?
और दूसरा क्वेश्चन है लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया है। अब इन दोनों का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।